वेलकम बैक नाज़रीन, क्लिनिक ऑनलाइन में दोबारा खुशामदीद। बात हो रही है एंजाइटी की, और एंजाइटी को साथ मिक्स हो गया था डिप्रेशन के वाले से। बेतहाशा कॉल्स हैं इस वक्त। डॉक्टर तबस्सुम अलवी साहब मौजूद हैं हमारे साथ। इस वक्त भी कॉलर मौजूद है वाक एंड से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। सफ़ीर साहब जी वाक एंड से। जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं? सर मैं ब्लाइंड हूँ। ब्लाइंड हेलो। हैं? जी जी। जी, तो काफ़ी डॉक्टरों को चेक कराया है, कुछ आराम नहीं है। जब सर को घुमाता हूँ ना, तो ऐसे लगता है जैसे ऊपर से बना नीचे नहीं गिरता है, चक्कर वगैरह आते हैं। चक्कर आते हैं? चक्कर खुद बहुत नहीं आते, जी जी सर को हरकत में आते हैं और जी जी जिस्म डोलता है, अनबैलेंस हो जाता है, जी जी चलता जी हूँ। जी। तो पहले ईएनटी के पास गया हूँ, वो कहता है कोई आपको इतना मसला नहीं है, 1 महीने की दवाई खाई थी, नहीं आराम आया। ठीक है। फिर दिमागी डॉक्टर के पास गया था, हाँ हाँ। साइकियाट्रिस्ट। जी जी तो उसने कोई दिमाग जैसे ये ईसीजी होती है ना, इस तरह के कोई दिमाग में किया था जी उसने। करवाया। जी जी। जी, वो कहता है वो भी नॉर्मल है। हम्म। तो मेरा उसने जहाँ तक भी वही। ख्याल है, मैं आपको बताऊँ, आपको गर्दन मोड़ने से चक्कर आते हैं। जी अच्छा, ये मुझे जो लग रहा है, ये बिनाइन पोजिशनल वर्टिगो कहते हैं इसे, कि जी पोजीशन चेंज करने से इंसान जो है एकदम उसको लगता है कि सब चीज़ें घूम रही हैं। ये जो आपने सही किया, आप ईएनटी कंसल्टेंट के पास गए और उसके बाद फिर न्यूरोलॉजिस्ट के पास भी गए, लेकिन मैं आपसे यही कहूँगा, ये ईएनटी के डोमेन में आता है और इसमें दवा के अलावा कुछ मैन्यूवर्स भी हैं। तो किसी और ईएनटी सर्जन को या किसी और ईएनटी के डॉक्टर को एक दफ़ा दिखा दीजिए। इसकी बहुत अच्छी अच्छी सर, सी स्पेशलिस्ट एक्सरसाइजेज भी के आ गई पास हैं। गया था मैं, एमओ है पूरे। जी तो जी। उधर गया था, तो से अलग सिटी स्कैन भी करवा चुका हूँ, वो नहीं, भी ये तो नॉर्मल आप आ रहा अलग, आपने अच्छा किया कि बहुत चीज़ें सही करवा ली हैं, लेकिन एक दफ़ा किसी और ईएनटी डॉक्टर को एक दफ़ा अपना मुआयना करवा लीजिए। इसकी मैंने आपसे कहा है। ना कुछ। ईएनटी स्पेशलिस्ट। जी, एंटी पे इसकी कुछ मैन्यूवर्स, कुछ एक्सरसाइजेज भी आ गई हैं जो कि इसको बेहतर कर सकती हैं। सिर्फ दवाएं नहीं, इसकी एक्सरसाइजेज भी हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब, एंजाइटी, जी। ये बताइए, एंजाइटी अगर सही ना हो, क्या इसके नुकसान क्या होते हैं? देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल है आपका कि क्या नुकसानात होते हैं। ये हमारे सारे सिस्टम्स के ऊपर इफ़ेक्ट करती है। जब अगर एंजाइटी सही ना हो तो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ का रेट बढ़ जाता है, डायबिटीज़ हो सकती है, और इसके अलावा कैंसर जैसी बीमारियां, जिन लोगों को हर वक्त इमोशनल टर्मोइल में रहते हैं, उनको कैंसर तक डेवलप क्योंकि हो सकता है। जेनेटिक्स में होता है, लेकिन वो एंजाइटी की वजह से, स्ट्रेस की वजह से वो बढ़ सामने जाती आ हैं जाती चीज़ें। हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, ये बहुत कॉमन। थायराइड की तकलीफ़ें जो हैं वो भी एंजाइटी की वजह से हो सकती हैं। तो जिन लोगों में एंजाइटी रहती है, उनको अपनी ये जहन में रखना चाहिए कि अगर आज हमने इसके ऊपर काम नहीं किया तो कल हमें ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ सकती हैं। ठीक है। ख़ास तौर पे ब्लड प्रेशर की तकलीफ़, शुगर की तकलीफ़, थायराइड की तकलीफ़, और इसके अलावा कैंसर जैसी बीमारियाँ, और इसके अलावा ये जो हमारी जितनी भी एलर्जिक डिजीज़ हैं, एस्थमा वगैरह, ये सब भी एंजाइटी के साथ इनका ताल्लुक है। फिर पेट की बीमारियाँ, जिसमें सीने में जलन, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, कॉन्स्टिपेशन का रहना, ये अलामात, ये भी इसकी वजह से होती हैं। तो अब हल क्या है? हल ये है कि देखिए, अपनी ज़िंदगी के अंदर एक्सरसाइज को शामिल करना और अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, यानी कि जब मसले आते हैं तो उनको कैसे हल करना है, वो चीज़, हमारी कोपिंग स्किल्स जो हैं अमूमन लोगों की वो इतनी अच्छी नहीं होती हैं, और अपने दिल की बात कहने की आदत नहीं होती है। तो सबसे ज़रूरी बात तो ये है कि अपना कोई दोस्त, कोई साथी ऐसा ज़रूर होना चाहिए जिससे इंसान अपने दिल की बात करे, उससे दिल का बोझ बहुत हल्का होता है। दूसरी चीज़, अपनी ज़िंदगी में एक्सरसाइज को शामिल करें, ठीक है। और इसके अलावा अगर ये चीज़ें हद से ज़्यादा बढ़ रही हैं तो किसी डॉक्टर को दिखाने में और किसी माहिर नफ्सियात से मिलने में कोई हर्ज नहीं है। डॉक्टर साहबा, इसी बात पे बहुत बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ है, लेकिन इंशाल्लाह इस डिबेट को, इस डिस्कशन को मज़ीद कंटिन्यू करेंगे आइंदा आने वाले दिनों में। बहुत दुआएं आपके लिए हमेशा की तरह। आज आप इस प्रोग्राम में आई। नाज़रीन, ये था प्रोग्राम एंजाइटी के हवाले से। डिप्रेशन भी इसमें हमने कुछ डिस्कस किया, लेकिन इंशाल्लाह अगले हफ्ते जो है इसी की कंटिन्यूटी में इसका सेकंड पार्ट भी करेंगे। सिर्फ एक चीज़, बात यह है कि ना इंसान के अपने हाथ में डिप्रेशन होता है, ना अपने हाथ में एंजाइटी होती है। पहली बात, अपने आप को कसूरवार ठहराना कि मुझे एंजाइटी क्यों है, ये तो गलत है। दूसरी बात यह है कि जो हालात वाक़यात हैं वो आपके शहर के भी हो सकते हैं, आपके मोहल्ले के भी, और घरों के अंदर भी। तमाम लोगों से एक बात कह सकता हूँ, हम अमूमन
उन चीज़ों को हासिल करने के लिए जो हमारे पास नहीं होती, अपनी ज़िंदगी को अज़ाब में भी डाल देते हैं। अगर आपको डिप्रेशन है, एंजाइटी है, सिर्फ़ और सिर्फ वो चीज़ें देख लें जो आपको अल्लाह ने दी हुई हैं। सफ़ीर साहब का फ़ोन आया, ये ब्लाइंड हैं लेकिन उसके बाद भी ज़िंदगी में खुश हैं, उनको सिर्फ मसला वर्टाइगो का है। कितने लोग इस दुनिया में पैदा होते हैं, कितने बच्चे इस दुनिया में पैदा होते हैं जो कि पैदाइशी बीमारियों का शिकार होते हैं। पहली बात, आप खुशनसीब हैं कि अल्लाह ताला ने आपको सेहतमंद पैदा किया, उसके बाद फिर आपको एक फ़ैमिली दी है। कितने बच्चे इस दुनिया में पैदा होते हैं, पता चलता है वो किसी, उनका तो ना माँ है ना बाप है, किसी कूड़े में कचरे में पड़े होते हैं और किसी ऑर्फनेज में चले जाते हैं। यही वो चीज़ें देख लें। और फिर वो ख़वातीन जिनके ससुरालों में मसला है, मैं ये कहूँगा कि आप ये कंपेयर करें, अगर आपकी शादी नहीं होती फिर आपका क्या होता। आपकी शादी हो गई, कोई बात नहीं, आप मैनेज करें, वहाँ पे रहने को मैनेज करें, इंसान है, बात करके देखें, ठीक है। तकलीफ़ें होती हैं, बात करने से मसलों का हल भी निकलता है। और इस बात पे खुश हूँ कि अल्लाह ने आपको औलाद दी हुई है, ठीक है। आपको एक शौहर की तरह से एक इंसान दिया हुआ है। जिनके शौहर नहीं होते, आप सोचें उनके कितने मसाइल होते हैं। जो जो चीज़ें हैं उसको लेके आप खुश हों, ठीक है। एनीवेज़, ये था हमारा प्रोग्राम। और इससे मुतालिक कोई फ़ीडबैक हो, कोई सजेशन हो, प्रोग्राम में कोई बुराई नज़र आए, वो भी आप बता सकते हैं। उसके लिए फ़ेसबुक में जाके क्लिनिक ऑनलाइन के पेज को आप सब्सक्राइब करें और अपनी डिमांड्स, अपने फ़ीडबैक से हमें आगाह करें। और आप ईमेल कर सकते हैं cliniconline@health-tv.tv। इंशाल्लाह ताला कल हम बात करेंगे। कल तमाम ख़वातीन बड़ी खुश रहेंगी जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ, रंग गोरा करने के हवाले से। क्योंकि गर्मी आ रही है, धूप में निकलेंगे तो फिर रंग काला भी हो सकता है, सांवला भी हो सकता है। तो रंग गोरा कैसे रहे, जिनका गोरा नहीं है वो कैसे कर सकती हैं, और जो उसके चक्कर में गलत दवाइयाँ लगा रही हैं उसके क्या नुकसान हैं। कल फेयर कॉम्प्लेक्शन में बात करेंगे। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।